खुदा यीशु मसीह में आप सबको सलाम। खुदा का शुक्र है कि हम सब खुदा के पास मर्जी के मुताबिक उसके हुजूर में जमा, जैसे कलाम में लिखा है कि जमा होने से बाज ना। जैसे ही जिसको भी मौका मिले खुदावन की रफाकत में खुदा के हुजूर में जमा होने से बाज ना। तशरीफ रखें। कौन कौन जानता है कि यीशु मसीह कौन था? आज हमने यीशु मसीह के बारे में सीखा। आज क्या है, हमने यीशु मसीह के बारे में सीखना है कि वो कैसे, ये नहीं बाद में मुझे कहना कि क्रिसमस मुबारक अक्सर ये भी होता है। तो ये क्रिसमस मुबारक भी हमारा हर वक्त 24 आवर भी क्रिसमस मुबारक हो सकता है, क्योंकि ऐसी आयत है मुकद्दस में। हम वहाँ से शुरू करेंगे और आगे तक जाएंगे, देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह पर क्या फजल हुआ था और उससे पहले जो उसकी राहों को तैयार करने के लिए पैगंबर, नबी और रसूल भेजे गए थे, उनके वसीला से क्या काम हुआ था। हम लूका की इंजील उसका यहाँ से शुरू करेंगे। पहला बाब उसकी 49 आयत। आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि उस कादर ने क्या लिखा है, पढ़े जी। क्योंकि उस कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, उसका नाम पाक है। आमीन। आमीन। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की खास बरकत नाज़िल हो। ये कौन कह रहा है? ये मुकद्दसा मरियम कह रही है। कौन कह रहा है? मुकद्दसा मरियम के, क्योंकि उस कादर ने यानी कि बाप ने मेरे लिए क्या किया है? बड़े बड़े काम किए। तो आज आपके लिए भी हो सकते हैं ना। किसके वसीला से होंगे? यीशु मसीह के वसीला से, जो वसीला भेजा गया, जो इस दुनिया में आया, और उसी के वसीला से हम बड़े बड़े काम जो बयान से, अक्ल से, समझ से बाहर है। अय्यूब की किताब में एक हवाला पढ़े, 37 बाब और 5 आयत। 37 बाब और 5 आयत में लिखा है, खुदा अजीब निकाला अय्यूब जी जी। खुदा अजीब तौर पर अपनी आवाज से गरजता है और बड़े बड़े काम करता है जिनको हम समझ नहीं सकते। आमीन। खुदा क्या है? अजीब काम करता है, अजीब तौर पर आवाज से गरजता है। पहले तो बादल गरजते थे पहले, यानी दुनिया में क्या था? कुछ भी नहीं था। खुदा की आवाज थी, खुदा का कलाम था, कलमा था, मुजस्सम हुआ, हमारे दरमियान आया। हालेलुया। हम ईमान रखते हैं कि वही कलमा आज हम जिसकी गवाही देते हैं। सबसे पहले मैंने यही क्वेश्चन किया है कि कौन यीशु मसीह को जानता है। हम इबादत में आते हैं, हम बैठते हैं, चले जाते हैं, मुख्तलिफ तरीके से कलाम को सीखते हैं और समझते हैं और जाते हैं, लेकिन जिसका कलाम है उस पर आज हमने गौर करना है। वो खुद ही अंजील थी। 4 किताबें कही जाती हैं कि आसमानी थी, और जो ये आसमानी किताब है अंजील, बाइबल तो मजमुआ है ना, जो अंजील यीशु मसीह पर नाजिल हुई, और वो खुद ही अंजील है और वो ही इस दुनिया में आया। उससे पहले हम जानते हैं कि दुआएं सुनी जाती थी। क्या की जाती थी? और कलाम बताता है कि वाकई ही दुआएं सुनी जाती थी। आपने पता है कि हन्ना ने दुआ की तो उसकी सुनी गई, उसको एक बेटा मिला, और वो बेटा कहते हैं शमूएल बहुत ही अच्छा खादम निकला, और नबी खादम यानी अच्छा
खिदमत करने वाला, उसको खुदा ने आवाजें दी और उसने अपने आप को हाजिर किया। और उसके बाद खुदावंद ने बहुत सी ऐसी मिसालें हैं, नैनवा शहर को तबाह बर्बाद करने लगा खुदा, तो वहां पर उन लोगों की दुआ सुनी गई। आज मैं आपको ये एक चीज बताना चाहता हूं कि दुआ सुनी जाती है। दुआ क्या है? सुनी जाती है और कबूल होती है। इसका वक्त होता है। दुआएं, पतरस के पहले खत में, उसके खत में लिखा हुआ है कि दुआएं रुक भी जाती हैं, दुआएं रुकी रहती हैं और उससे हमें बरकत नहीं मिलती। जब दुआएं रुक जाती हैं और जो दुआ सुनी जाती है, इसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं, इसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं कि कब आपकी आवाज आसमान तक पहुंचे और आपकी आवाज खुदा के कानों तक आए। ये नहीं कि खुदा नहीं सुनता, खुदा सुनता है, लेकिन खुदा ने वक्त मुकर्रर किया है। वक्त से पहले आपको सरफराजी नहीं मिल सकती। यहां पर अगर हम जाएं ना, इसी चैप्टर में रहना है आज। लूका पहला बाब ही है, 13 आयत जरा पढ़ें, क्या है लिखा? मगर फरिश्ता ने उससे कहा, ऐ जिक्रिया, खौफ न कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई और तेरे लिए तेरी बीवी अलिशबा के बेटा होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। आमीन। ये कब सुनी गई? ये बहुत अरसा हो गया। कलाम में लिखा हुआ है कि ये उमर रसीदा थे, बल्कि क्या है, ये बांझ थी अलिशबा। दुआ करने का शायद अपने दिल तो जो है ना ज़हन से निकाल चुकी थी, ज़हन और दिल मुतमिन कर चुकी थी, मैं बांझ हूं, बस ठीक है, मेरा खावन दुआएं करता है, काहन है। अपनी बारी के मुताबिक उसका कुरान निकला जहां पर इसकी दुआ सुनी गई। और उस वक्त ये काहन जो होते थे ना, इनका एक तरीकाकार होता था कि किसने आज हैकल के मुकद्दस हिस्से के अंदर जाना है और बखूर जलाना है, और उस काहन को जिसने बखूर जलाना होता था, अंदर जाकर हाजिरी देनी होती थी खुदा के हुजूर में, तो उसके कमर में क्या किया जाता था? रस्सा बांध दिया जाता था और उसके साथ बेल, घंटियां लगा दी जाती थी। और जैसे जैसे वो बखूर जलाता था, घूमता था, फिरता था, आगे पीछे होता था, घंटी बजती थी और समझा जाता था कि काहन अभी तक जिंदा है। क्योंकि हम इंसान हैं, हम आदम हैं, हम खता कर सकते हैं, गलती कर सकते हैं, और इसलिए कोई भी खुदावन के साथ सवाल किया गया था, कौन इस दुनिया में नेक है? खुदा ने कहा कोई नेक नहीं मगर एक खुदा, और खुदा की जात के अलावा कोई नेक नहीं। हर इंसान ने गुनाह किया। जिस इंसान को खुदा ने मुकद्दस करके अपने हाथों से पाक मट्टी ली, जमीन उस वक्त नापाक नहीं थी, बल्कि वहां से मट्टी ली और अपने हाथों से उसको बनाया और वहां पर रखा जहां पर ना दुख, ना सुख, ना गर्मी, ना ठंडी, ना, बल्कि वहां पर खुदा का जलाल था। वहां पर उसने रखा। ठंडा वक्त गिना जाता है ना, जहां पर ठंडा वक्त, उत्थे एसिया की जरूरत नहीं पैंदी। इत्थे अगर हम ये मुल्क में एसी के बगैर रहा ही नहीं जाता। यहाँ 10 महीने मैं सोचता हूँ गर्मी होती है और 10 महीने आप एसी में रहते हैं, गाड़ियों के एसी में, घरों के एसी में, ऑफिस के एसी में, हर जगह पर आपको इतनी फैसिलिटीज, सहूलत मिल चुकी हुई है कि आप रह ही नहीं सकते। तो यहां पर जब खुदावंद ने आदम को वहां पर रखा, तो अब वहां पर आदम ने क्या किया था? काम। खुदा ने आदम को बनाया, पहले उसके जिम्मे काम लगाया। क्या कि तूने अब इस बाग की रखवाली करनी है, यह काम उसके जिम्मे लगा दिया। ये अक्सर हम जानते हैं कि गुनाह उस वक्त आया जब फल खाया गया। पहले से ही खुदा ने जब इंसान को बनाया, उसके जिम्मे में
काम लगाया। और इसलिए तो मुकद्दसा मरियम ये कहती है कि क्योंकि उस कादर ने मेरे लिए क्या किया है, बड़े बड़े काम किए हैं। क्योंकि वो जानती थी कि वो काम करता है। और काम कैसे होते थे, उसके फरिश्तगान, उसकी मखलूक भी काम करती थी। ये जबराइल फरिश्ता जो खुदा की हजूरी में रहता है, खुदा के साथ अटैच रहता है, और ये किसके पास भेजा गया था, जकरिया के पास भेजा गया था। और जकरिया को ये आकर कहता है कि तेरी दुआ सुन ली गई है। और जब जकरिया की दुआ सुन ली गई, इतना बड़ा कहन कुरान निकल आया, नाम निकल आया, खुदा की तरफ से बखूर जलाने के लिए चला गया, मुकद्दस जगह पर पहुंच गया। और वहां पर जाकर भी जब उसको फरिश्ता मिलता है और उसने फिर भी क्या कहा कि दुआ तो मेरी सुन ली गई है, कि मैं इसको कैसे कबूल कर लूं या मान लूं कि वाकई ही मेरी दुआ सुनी गई है। हालेलुया। उसके जहन में क्या आ गया, दिल में क्या आ गया, दुआ सुनी गई और शक की उसको सजा मिली। जब वो बखूर जलाकर कंप्लीट करके दिन आया तो क्या हो गया, वो मुंह बंद कर दिया, चुप हो गया। उसकी जुबान तालू से लग गई, चिपक गई, बोल ना सका। क्योंकि जब खुदा का कौल किसी पर नाज़िल होता है, अगर वो उसको कबूल करता है, सैमुएल की तरह कहता है कि मैं हाजिर हूं। आगे आपको और एक बात बताना चाहता हूं, यहां पर दुआएं सुनी जाती हैं। नैनवा शहर बच गया, दुआ के वसीला से हन्ना को बेटा मिल गया। और एक औरत का ईमान, उसने ईमान कहां से हासिल किया था, दुआ करने से, कि अगर मैं उसकी पोशाक छू लूंगी तो शिफा पाऊंगी। ये शिफा पाने की कोई ऐसी शर्त कलाम में नहीं लिखी गई थी। ये हमारे शुगन है, ये हमारी तरतीब है, ये हमारा अकीदा है, हमारी अकीदत है कि हमने कैसे करना है। अभी भी बहुत से शुगन मनाए जाते हैं दुनिया में कि ऐसे ऐसे करेंगे तो शायद हमारी मुकद्दसीन बढ़ेगी, हमारी रूहानियत बढ़ेगी, हम खुदा के हुजूर में मकबूल होते चले जाएंगे। लेकिन उस वक्त उसने जो ईमान के साथ दुआ में मांगा था, उसने पोशाक छू ली तो अच्छी उसकी शिफा जारी होगी। और ये उसने अपने अंदर से सोचा था, कलाम में कभी भी नहीं लिखा था कि तू वो लोग छुएंगी। अगर ऐसा लिखा जाता ना तो इसलिए तो मूसा की कब्र नहीं नजर आती, अगर यीशु मसीह की कब्र नजर नहीं आती, अगर होगी भी तो वो खाली है, वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं तो लोग जाके पत्थर तोड़ तोड़ के क्रोच क्रोच कर ले आते। नहीं आ रहा है मुकद्दस चीज़ा नहीं है, पानी तेल दुआएं करवाते हैं, रखते हैं। अक्सर लोग दुआ करवाने के लिए ना तेल रखते हैं ना, पानी रखते हैं, ढक्कन भी खोल देते हैं, ये अंदर चली जाए, पानी के अंदर भी तो तेल के अंदर भी दुआ। लेकिन ऐसी नहीं, दुआ सुनी जाती है वक्त पर। ये बातें कहने का ये किसी, मैं डोमिनेशन को मजाक नहीं करता, ना किसी को हिट कर रहा हूं, बल्कि ये लिखा गया है, ये हमारी सोचें हैं, ये हमारे शुगन हैं, हमारी अदायत हैं। लेकिन हमें इनसे किनारा करना है। दुआ सुनने का वक्त है। जबराइल फरिश्ता खुदा की तरफ से जकरिया के पास भेजा गया और उसको बताया गया कि तेरी दुआ सुन ली गई है। हमें किसी के पीछे नहीं जाना, ना किसी खादम के को मानना शुरू कर देना है, ना किसी और बंदा जो बहुत से जादू तूने करते थे ना, उनको भी नहीं। आपको पता है ना कि अमाल की किताब में लिखा हुआ है कि वो 7 भाई थे, एक सरदार काहन था, ये छोटा मोटा सरदार काहन था, उसके 7 बेटे थे। वो जादू टूना फूक फाक मारते थे, ये करते थे। और पलूस को उन्होंने देखा कि ये क्या करता है, बड़े इजी तरीके से बदरूहों को निकाल देता है, बीमारों को शिफा दे देता है। वो तो ईमान के साथ, यकीन के साथ, अब ये फजल का जमाना मैं आपको शुरू करवाने वाला हूं। ये यकीन के साथ वो कहते थे। और जो उसके 2 बेटे थे ना सरदार काहन के, वो भी कहते थे जिस पलूस की इबादत, पलूस जिस खुदा की इबादत करता है, मैं तुझे उसी का हुक्म देता हूं कि तू उसके नाम से निकल जा। तो कहते हैं
पौलुस को तो मैं जानती हूं और यीशु को भी मैं जानती हूं, लेकिन तुम कौन हो? और लिखा गया है कि वो उनको मारा गया, नंगा करके जख्मी किया गया और नंगे ही वो भाग गए। वो थ्योलॉजी नहीं सुनी गई, सुननी जाती है आपकी ईमानदार वफादार जो खुदा के साथ। ये शायद ये भी इब्राहिम की तरह कितनी उम्र रसीदा कहता है, भांज लिखा गया है, उम्र रसीदा है। अगर आप इस पूरे चैप्टर को पढ़े ना तो खुशबू जलाने के लिए जकरिया देखकर आगे देखें, 15वीं आयत देखें जरा। क्योंकि वो खुदावन के हुजूर में बुजुर्ग होगा और हरगिज ना मैं ना कोई और शराब पिएगा और अपनी माँ के बातन ही से रूह कुदस से भर जाएगा। आमीन। यहाँ पर देखें कि क्या हो गया, ये अपनी माँ के पेट यानी बातन, पेट में से रूह कुदस से क्या होगा, क्योंकि इसके बारे में लिखा गया कि कोई नशा नहीं करेगा। आजकल तो ऐसी अपने भी नशे बड़े फड़े देने, बहुत से नशे हैं दुनिया में जो हम अपने तरीके से भी करते हैं और लोग हमें लगवाते भी हैं। नौजवान नस्ल इस वक्त पकड़ी जकड़ी गई हुई है, हमें उनके लिए दुआ करनी है कि खुदावंद उनको इन बुराइयों से, इन सोसाइटियों से बचा के रखे। यहाँ पर वो रूह कुदस से भर गया और बहुत से बनी इसराइल को खुदावंद की तरफ जो उनका खुदा है फिर लाएगा। अब ये एक मुकद्दस खुदा की तरफ से भेजा गया था, दुआ सुनी गई थी, और जो दुआ सुनी जाती है, जिसके दुआ सुनी जाती है और जो उसको बेटा मिलता है, खुदा उसके से काम लेता है। अब इसके जिम्मे काम लगा दिया था, खुदा ने इसको बेटा दिया जकरिया को, जकरिया भी काम करता है, और अब उसका बेटा यूहन्ना वो भी काम करता है। वो क्या करता है, खुदावंद की राहों को उसके आगे सीधा करता है, तैयार करता है, और बल्कि बताता है कि जो मेरे बाद आएगा वो मुझसे क्या है, मुकद्दस होगा, मुकद्दम होगा, जोरावर होगा, मेरे से अफजल होगा, खुदा के प्यारा होगा, इकलौता होगा, खुदा से मिलाप रखने वाला होगा। मैं उसके जूतों के तस्मे के लायक नहीं। जो ऊपर तस्मा, अभी तो जूता तो पाँव में लग जाता है ना, चमड़ जाता है, ये तो ऊपर वाला तस्मा उसके लायक भी अपने आप को नहीं समझता। यूहन्ना ऐसा था। तो उसने जब कहा, अगर हम देखें, अगर 18वीं आयत देखें, जकरिया ने फरिश्ता से कहा, मैं इस बात को किस तरह जानूं, क्योंकि मैं बूढ़ा हूं और मेरी बीवी उम्र रसीदा है। हो गया ना, क्या हूं मैं, बूढ़ा हूं और मेरी क्या है, बीवी उम्र रसीदा है। अब देखिए आगे 19वीं आयत में क्या कहता है, फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, मैं जिब्राइल हूँ जो खुदा के हुजूर खड़ा रहता हूँ और इसलिए भेजा गया हूँ कि तुझसे कलाम करूँ और तुझे इन बातों की खुशखबरी दूं। आमीन। आमीन। ये देखें, इसने शक कर लिया था ना, कैसे यकीन करूं। आज हानवी कोई मैं कहना किसी ਨੂੰ तो ਜਿਹੜੇ ਤੇ ईमानदार होंगे कहेंगे ठीक है जी सर वक्त ਤੇ ਅਸੀਂ सरफराज हो जाएंगे, कुछ कहेंगे यार नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। शक में आएंगे तो कुछ नहीं पाएंगे, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि अगर तू मरकज की इंजील में 12 बाब 22 आयत में लिखा हुआ है कि यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रख। किस पर ईमान रख, खुदा पर ईमान रख। 22 और 23 आयत में है ये लिखा हुआ। ये यीशु ने जवाब में उनसे कहा, क्या कहा था कि खुदा पर ईमान रख। यहां ईमान देखे, सरदार कहन बड़ा वाला खिदमत करने वाला डोल रहा है और मुकद्दस जगह पर खड़ा है, मुकद्दस हिस्से पर खड़ा है, मुकद्दस बखूर जला रहा है। वहां पर चांस एक साल में बहुत से कहनों के नाम डाले जाते थे, पूरा निकलता था, और जिसका नाम निकल आता था वो ही उस मकाम पर पहुंचता था। अब शक करने वाले को क्या है, कुछ नहीं मिलता। यहां पर 23वीं आयत पढ़ो सर, मरकज की अंजील में जी। 22वीं मैंने पढ़ दी है, 12 क़यामत में ये उनमें से नहीं, शायद मैं गलत हो गया हूँ।
बाप कुछ होगा। 11 तो नहीं होगा, चलिए वैसे मैं बता देता हूँ, है कलाम की आयत है। ये लिखा हुआ कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे कि वो जो कहा है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वैसा ही होगा। हालेलुया। 11 बाब की 22 आयत। ओके जी सर, 23वीं और 22वीं आयत है। और अगर 24वीं पढ़े तो, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, अब ये देखें फजल के जमाने में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो क्या है, और वो तुम्हारे लिए, वो तुमको मिल जाएगा। हालेलुया, और तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये लिखा हुआ है, शायद पढ़े जरा कि तुम, चलो ठीक है, यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। मिल जाएगा तो हो भी जाएगा, ये नहीं हो सकता। हाँ हाँ, अगर मिल गया या हो सकता है, ये दोनों आपके लिए लफ्ज हैं, मेरे लिए नहीं, बल्कि जो यकीन रखते हैं, जो इत्तेकाद रखते हैं कि वाकई ही खुदा वक्त पर सुनने वाला है। और यही अगर आयत हम 30वीं आयत पर आ जाएंगे, यहां पर 30 नंबर 30 में फरिश्ता ने, लूका की इंजील पहला बाब 30वीं आयत। फरिश्ता ने उससे कहा, ऐ मरियम खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। हालेलुया। अब देखें, ये जकरिया पर क्या हुआ था, राज खुला गया कि तेरी दुआ सुनी गई। अब मुकस्सा मरियम पर क्या हो रहा है, तुझ पर फजल हुआ है। और आगे वाली पढ़े जरा 31वीं। और देख तो हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यस्सु रखना। आमीन। ये देखें, अब यहां जो बरकत जकरिया को दी गई, तेरी दुआ सुनी गई, तेरा बेटा होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना, वहां पर यूहन्ना रखना, उस पर दुआ सुनी गई, सिर्फ दुआ सुनी गई। यहां पर मुकस्सा मरियम पर राज खुलता है कि तेरे ऊपर फजल होगा, तू पुरफजल होगी और तेरे बेटा होगा और तू उसका क्या नाम रखना, यस्सु रखना। यस्सु की हम इबादत करते हैं। यस्सु छुड़वाने वाला, निजात देने वाला, बचाने वाला, संभालने वाला और आपको बहाल करने वाला है। हालेलुया। यस्सु के बहुत से मायने हैं, इसलिए तो उसका नाम यस्सु रखना। आगे 32वीं आयत में क्या लिखा है, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। हालेलुया। वो क्या होगा, बुजुर्ग। यहां पर बुजुर्ग लिखा गया है और कलाम ये कहता है कि जब उसको सलीब पर लटकाया गया, चढ़ाया गया, सलीब दी गई, तो उसकी उम्र 33 साल 33 साल। ये खुदा की तरफ से उस वक़्त से था, बाग एदन में, जब कहा गया आओ हम आदम बनाएं, इंसान को बनाएं। उस वक़्त भी खुदा यस्सु के साथ कलाम करता था। आज ये जिसके ऊपर फजल होता है, हम फजल के जमाना पर हैं, हम फजल में हैं। हम कहां पर हैं, और जिस पर फजल होता है वो अजीब अजीब काम करता है। क्या करता है, वो अजीब काम करता है, उसके कामों को कोई सोच नहीं सकता, क्योंकि ये कौल उसने, मुकस्सा मरियम ने कोई बहस नहीं की थी, बल्कि उसने मान लिया। और 35वीं आयत जरा पढ़े, 34वीं अगर पढ़ लेंगे। मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। हालेलुया। ये अब मुकस्सा मरियम बड़े तहम्मुल से है, क्योंकि उस पर फजल हुआ है। उसकी दुआ नहीं सुनी गई, उसने दुआ नहीं की, उसको चुना गया, उसको मुकर्रर किया गया, उसको अलग किया गया। इसलिए वो कहती है कि मैं ये कैसे कबूल कर लूं, मैंने तो किसी मर्द को आज तक देखा नहीं, गई नहीं, ना किसी ने छुआ है, ना कोई मुझे देख सकता था। मेरे घर में तो पाबंदी है, मैं तो जिस घर के बेटी हूं वहां पर तो मर्दों को अलाउ भी नहीं है कि घर के अंदर आए। तो यहां पर ये मुकस्सा मरियम ने फरिश्ते को जवाब दिया बड़े तहम्मुल से। आगे अगर 35वीं आयत पढ़ो।
फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूह जो कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस और सबब इस से वक्त से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। वो एक इकलौता ही था, वो एक पलोठा था, खुदा का बेटा है। कौन कहता है कि वो नहीं है? ये कलाम तस्दीक कर करके हर अंजील, हर बाइबल का हिस्सा यही कहता है कि वो एक आएगा। यूहन्ना ने भी इकरार किया, इसीलिए इनको दोनों उसकी दुआ सुनेंगी और मकस्सा मरियम पर फजल हुआ। फजल होना और दुआ सुनना, आपकी दुआ हमेशा कहते हैं हम बुजदिल होकर ना अक्सर कहते हैं यार हाड़ी दुआ सुनी नहीं जाती है, ये पास्टर ने तो बड़ा हरा भरा बनाया था तो हमारी दुआ सुनी नहीं जाती। हम एक दूसरे से कह देते हैं इमरान को बड़ा खुदा ने बनाया हुआ है, 2-4 बारी पाकिस्तान जदों चाहता है फिर तो रहा है। ये हम जेलस करते हैं ना, हमारी दुआ नहीं सुनी जाएगी, रुकी रहेंगी। दुआएं क्या है? रुकी रहती हैं। जब हम फजल पर यस्सु मसीह को कबूल करते हैं, जैसे ये मुकस्सा मरियम बड़े तहम्मुल से, इसको भी कहा गया था कि या मरियम तू खौफ ना कर। जकरिया को भी कहा गया था तू खौफ ना कर, लेकिन जकरिया में शक आ गया था। जकरिया ने उल्टे सवाल करने शुरू कर दिए, ये मैं कैसे जान लूं, मैं बुजुर्ग हूं, हम दोनों उम्र रसीदा हैं, हम उस हिस्से में नहीं है कि बच्चा हमारे घर में पैदा हो सकता है। और अगर लिखा गया है ना कि अलिशबा जो उसकी बीवी थी, उसने 3 महीने तक इस बात को छुपाए रखा। दोनों मियां बीवी डर में थे। दुआ सुन ली गई है, वक्त पर उनको बेटा मिलना है, लेकिन दोनों मियां बीवी ईमानदार होते हुए, रास्तबाज होते हुए, खुदा के साथ चलने वाले, हमेशा खुदा की बातें करने वाले, शक में जब आएंगे तो गिरेंगे। जब दोनों मियां बीवी मुत्तफिक हो गए, और देखें इसमें जब 24वीं आयत में हम पढ़ेंगे दोबारा या 25वीं आयत में आ जाएंगे, जब खुदा ने मेरी रसवाई लोगों में से दूर करने के लिए मुझ पर क्या की है? नजर की। इन दिनों में उसने मेरे लिए ऐसा किया, यानी कि मेरे लिए बड़ा काम कर दिया है। अब अलिशबा पर रूह कुद्दस नाज़िल होने वाला था। अब अलिशबा जो थी कहती है कि अब मैं क्यों छिपाऊं? 3 महीने तक तो मैं ठहरी रही हूं, वो भी हमल मेरे अंदर है, मेरे अंदर यूहन्ना है। उसको पहले से बता दिया गया था। जब यूहन्ना का नाम रखना था हुआ था तो कहा गया था कि इसका नाम इसके बाप के नाम पर रखा जाए, तो सबसे पहली औरत थी कि नहीं इसका नाम, और उसी टाइम वो कौल पूरा हुआ जो फरिश्ता ने, जब्राइल ने आकर जकरिया को कलाम पहुंचाया था। और शक पे आ गया, और जब उसको कहा था कि अब तुझे उस वक्त ही तेरी आवाज खुलेगी जब तेरे साथ सब कुछ वक्त पर हो जाएगा क्लियर। जब क्लियर हो गया, बता दिया गया, तो क्या उसका जो बंद मुंह था, हालेलुया, आज आप पर भी खुदा अपने राज खोलेगा। तो हमारे भी जो बंद मुंह है, जो बंद हम रखे हुए हैं, तो हमारे भी मुंह खुलने चाहिए कि उस कादर ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम पाक है, वो एक ही है। अगर उसके नाम के मुताबिक हम जाए ना, तो वो बहुत अच्छा काम करता है। यीशु मसीह फजल वाले जो है ना लोग, हम हैं। क्या हम? अक्सर हम कहते हैं कि पाकरू का दौर है, लेकिन मैं कहता हूँ ये फजल का दौर है। हम खुदा के फजल के नीचे रहते हैं। पाकरू तो इनाम मिला हुआ है और मिलता रहेगा। हम जब तक फजल के नीचे रहेंगे, आप पाकरू में भी रहेंगे, यस्सु में भी रहेंगे, खुदा में भी रहेंगे। तीनों आपके साथ साथ रहेंगे, और जब आपके साथ तीनों रहेंगे, आप मौजे करेंगे। आप पर हमेशा फजल रहेगा, जिस घर पर खुदा का फजल होता है। अब अगर इस पर मुकद्दसा मरियम पर फजल हुआ था ना, तो 28वीं आयत में लिखा हुआ, और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है और खुदावंद तेरे साथ है। ये कोई अपनी तरफ से नहीं मैं कह रहा, ये कलाम ही तस्दीक कर रहा है हर एक बात की जो मेरे मुंह से निकलती है। जैसे जैसे ये बातें निकलती हैं, और इस पर हमें बरकत मिलती है कि वाकई ही खुदा बंदों और बंदियों पर
क्या किन पर फजल करता है? बंदों बंदियों पर। ये पहली बंदी थी जिस पर खुदा ने अपना फजल नाजल किया, और जब इस पर फजल हुआ और इसने फरिश्ता की, ये भी वो फरिश्ता आया था। कौन सा फरिश्ता आया था? जब ये 3 महीने गुजर गए थे ना अलिशबा को, तो लिखा गया है 26वीं आयत में, 6ठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदावंद की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कुआरी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कुआरी का नाम, हालेलुया। और आगे जाकर कहा गया है कि अब से लेकर हर जमाने के लोग, अगर आप पर फजल हो जाएगा ना, तो आपको हर जमाने के, जो गुजर गया जमाना वो भी मुबारक कहेगा, आने वाला जमाना भी मुबारक कहेगा। जमाने यही है, नस्लें चेंज होती हैं, नस्लें चेंज होती हैं। जमानों का मतलब ये है कि नस्लें चेंज हो जाएगी, मैं रहूंगा या ना रहूंगा, मेरा नाम रहेगा, मेरे ऊपर फजल खुदा का हुआ है। इस तरह मुकस्सा मरियम पर फजल हुआ और उसने वक्त पर हमें बेटा दिया, जिसके वसीला से हमें क्या मिली थी? कोई बता सकता है? हालेलुया, आप तो जानते हैं, इसलिए ये कलाम आपके पास पहुंच गया है। नजात देगा, और जब नजात मिली, जिस के वसीला से मिली, उसके बारे में और भी नबियों ने पेशनगोई की कि ये तो नजात दहिंदा आएगा जिसके वसीला से। आगे हम 1-2 और आयत पढ़ेंगे 46 आयत से, 46 थे। फिर मरियम ने कहा कि मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है, और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई। जब फजल होता है ना हमारे ऊपर भी, तो हमारी भी जुबानें खुलेंगी। आज आप यकीन कर लें कि आज आपके ऊपर फजल होने वाला है। पाकरू का तो मसा मिलेगा, वो इनाम में है, वो बरकत इनाम में है। ये क्या कहती है 46 आयत में कि मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है, और आगे 47वीं आयत क्या है? और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पुस्तहाली पर, नजर की और देख अब से लेकर, मुझको मुबारक है। हालेलुया, वो अपने मुंह से इकरार कर रही है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे ऊपर खुदा का फजल हुआ है, खुदा ने मुझे चुना है, इंसान ने नहीं चुना। उसने अपना जब्राइल फरिश्ता भेजा और मुझ पर ये राज खोला। हालेलुया। आज आप भी कहें कि खुदावन, जो जब्राइल फरिश्ता तेरे पास बैठा रहता है ना, उसको मेरे ऊपर भेज, मेरे कमरे में भेज, मेरे चर्च में भेज, मेरी कलीसिया में भेज, ताकि वो हमारे ऊपर राज खोले कि आपकी हर बीमारी, परेशानी, दुख, तकलीफ, हर एक जो भी काम बुरे हैं खत्म हो गए हैं, और आप खुदा के फजल के नीचे आ गए। हालेलुया। जब आप फजल के नीचे आते हैं ना, तो आप बड़े तहम्मुल से, ईमानदारी से, वफादारी से खुदा के साथ चलना शुरू कर देते हैं। पाकरू वाले भी गुस्सा कर दे जे, पाकरू जिन्होंने मिले होंगे ना, वो भी गुस्सा कर दे, लेकिन जिनके ऊपर फजल होता है ना, वो तहम्मुल से पाकरू को भी संभालते हैं, और खुदा के फजल के नीचे बड़े तहम्मुल से भाई मुनीर को जवाब देंगे, भाई इश्तियाक को जवाब देंगे, कोई भी सवाल करेंगे, वो उन्होंने गुस्सा नहीं आएगा, करते रहो। अभी हमारे ऊपर खुदा का फजल है, हमारे ऊपर खुदा का फजल है। पाकरू आपको उसी वक्त गाइड करेगी कि कैसे आपने जवाब देना है। जब आपके ऊपर फजल होगा ना, आप फजल मांगे, पाकरू आपको काम करना सिखा देगा। फजल आपके हिफाजत करता है, पाकरू आपको सिखाता है, और यस्सु आपके साथ काम करता है। हालेलुया। ये ऐसे एक सिस्टम चला था, और आज हम उस सिस्टम को अगर लेकर चले तो खुदा से कहें कि खुदावंद, जैसे तूने मुकस्सा मरियम पर फजल किया, हर ज़माने के लोग उसको मुबारक कहते हैं। अगर वो तेरी बंदी तेरे कौल को कबूल करती है, आगे पढ़ लेंगे, क्योंकि उस कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, और उसका नाम पाक है, और उसका रहम, अब देखें, और उसका रहम
उन पर जो उससे डरते हैं। क्या कहते हैं? उन उसका रहम क्या है? उन पर जो उससे डरते हैं। साढ़े बच्चियां दे बच्चे भी आमीन साढ़े जेड़े गुजर गए ने उन्हां ते भी रहा ही ते जेड़े आने वालियां पुश्तां ने उन्हां ते भी रहेगा। क्योंकि जब खुदा का फजल आपके साथ है, खुदा की बरकतें आपके साथ हैं, कोई आपसे छीन नहीं सकता। फजल की बरकत आप ले लेंगे तो खुदावंद आपको पाकरू देगा। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि पहले उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये तमाम चीजें जो देखते हो ना दुनिया में, रुपया, पैसा, डॉलर, गड़ियां, कारा, बड़े बड़े कार, ये सब कुछ क्या है? इनाम से मिलेगा। कोई सानू मेहनत करने की लोड़ ही नहीं, लेकिन फिर भी काम करने हैं। आदम को काम पर लगाया, निगहबानी, हिफाजत कर, बागवानी कर, तो उसने जब गुनाह किया उसको ज़मीन पर पलट दिया, वो सज़ा मिली थी। उस सज़ा से छुड़ाने के लिए ये यीशु मसीह पैदा हुआ। उस सज़ा को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह पैदा हुआ, जो एक कुंवारी से पैदा हुआ, जिस पेशन गोइयों के मुताबिक पैदा हुआ। उसके बारे में जो लिखा गया था, उसके खून के वसीला से आपको मुखलसी, रहाई, निजात, उम्र की दराजी मिलेगी। उम्र की दराजी यह है कि आपको उसने अपनी जान दी और आपको उम्र की दराजी दी, आपकी जान बचाई। और उसके ऊपर जुल्म हुआ, सितम हुए, इसलिए तो यशायाह कहता है कि हमारे ही लान तान उस पर लाद दिए गए। जो जिन सजाओं को हमने लेना था, वो ये जो बेटा फजल के वसीला से पैदा हुआ है, और मुकस्सा मरियम इसको कबूल करती है कि मैं तेरी बंदी हूं, मैं तुझसे डरती हूं, और तेरी अगर पढ़ लेंगे, उसने अपने बाजू से जोर दिखाया, और जो अपनी ताई बड़ी समझते हैं उनको परगंदा किया। उसने अख्तियार वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीजों से शेर किया और दौलतमंदों को खाली हाथ लुटा दिया। उसने अपने खादम इसराइल को संभाल लिया, ताकि अपनी उस रहमत को याद फरमाए जो इब्राहिम और उसकी नस्ल अब तक रहेगी, उसकी नस्ल पर अब तक रहेगी, जैसे उसने हमारे बाप दादा से कहा था। और मरियम 3 महीने के करीब उसके साथ रहकर अपने घर को लौट गई। तो आज मरियम ने अपना जो कौल जो खुदा ने उसके लिए कहा था, अब वो अलिशबा के पास कितने महीने तक रहती है? 3 महीने तक रहती है। और जैसे ही अलिशबा को इस्लाम मुकस्सा मरियम करती है ना, तो कहते हैं कि कलाम में लिखा हुआ है कि 40वीं आयत में लिखा है 40। और जकरिया के घर में दाखिल होकर अलिशबा को सलाम किया, और जो ही अलिशबा ने मरियम का सलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके पेट में क्या है? उछल पड़ा, और अलिशबा रूह कुदस से भर गई और बुलंद आवाज से हालेलुया क्या किया? बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक है और तेरे पेट का फल मुबारक है, और मुझ पर ये फजल कहां से हुआ कि मेरे खुदावन की मां मेरे पास आई। ये देखें, अलिशबा पर भी फजल हो गया। अब अलिशबा पर फजल हुआ था और यूहन्ना ने आकर खुदावन की राहों को तैयार किया था। हालेलुया। आप पर भी फजल हो सकता है जब आपने उस मुनज्जी को, उस यस्सु को कबूल करना है कि जिसने आपके लिए, आपके लान तान, आपकी सजाओं को, उसमें मैं भी शामिल हूं। आप, इसलिए मैं कहता हूं कि आप ये ना कि पिछली दफा यही बताया गया कि अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट देनी है, और मैं इस बात को कबूल करता हूं कि इस बात को मैं रिसीव करता हूं कि हमने अपने से छोटे को भी रिस्पेक्ट देनी है। नबियों पैगंबर तो बहुत बड़े हैं, ठीक है, उनके बारे में जो कुछ कलाम कहता है, लिखा है, वो समझाने के लिए लिखा होता है। वो बताया जाता है कि पतरस अनपढ़ था, उस पर फजल हुआ, यीशु फजल था, यीशु पर फजल होकर 2 कश्तियां कहां? झील के किनारे लगी थी, एक पतरस की थी और एक दूसरे शिगिर्द की। और पतरस को खुदावंद कहता है कि शमौन, जब रूहानी नहीं था ना,
तो उसका नाम ओरिजिनल क्या था? शमौन। अपनी कश्ती पर मुझे क्या कर, सवार होने दे, ताकि मैं तेरे अपने लोगों से कलाम करूं। ये पुरफजल अबू यस्सू था। तो वो कलाम करता है और अब काम करना शुरू कर दिया हुआ यस्सू का। बीच में मैं हिस्सा छोड़ चुका हूँ सारा, लास्ट में आ गया हूँ क्लियर करने के लिए। अब पतरस की कश्ती में बैठा, शमौन कह के पुकारा, शमौन ने बात मानी और शमौन अपने जालों की मरम्मत कर रहा है, तो रहा है, रात भर मेहनत की है, कुछ हाथ नहीं आया है। तो ऐसे ही जाकर यीशु ने कलाम कर दिया और अब कलाम करने के बाद जाला नु धो भी दिता है। तो यीशु पतरस को क्या कहता है? शमौन गहरे में ले चल, क्या कर। तो पतरस ने क्या कहा? हमने जड़े माहरा मागीरा, सानू पता है मछली केड़े टाइम आती है, सानू पता है ओदा की वक्त है, लेकिन तू कौन है? लेकिन उसने ये नहीं कहा, लेकिन उसने कहा हमने बेशक रात भर मेहनत की है, तेरा कलाम, जब उसके ऊपर कलाम हो गया, फजल हो गया पतरस के ऊपर, उसने कहा तेरे कहने से, क्या? तेरे कहने से मैं चलता हूं। और उसने क्या कहा? अपनी दाईं तरफ जाल फेंक। तो क्या हुआ था? 153 बड़ी मछलियां, जाल मछलियों से बड़ा हुआ, खींचने वाले थे। और कहते हैं कि उन्होंने अपने शरीकों को, अब उनका तजर्बा, उनकी जो एक्सपीरियंस था, सब कुछ खत्म। यस्सु का तजर्बा था कि दाईं तरफ क्या है, ये फजल था। अब यस्सु ने कहा और क्या हो गया? जाल फटने लगा। उन्होंने किनको आवाज दी? पुकार आया, ना नाराज हो जाए, वैद भाई आ जा, शमौन आ जा, भाई असलम आ जा, भाई कमाल आ जा, सबको बुला लिया। वो सब देख रहे थे, यार ये केड़े बंदे ने, तो हुण सानू घंटा खपा के गया वे, सानू कहंदा जी खुदा तो इलावा कोई और खुदा नहीं, ओदी इबादत करो, ओदी परस्तिश करो, ओदे नाल इज्जत जलाल दवो। ये ओदे कहण ते फिर चले गए जी। हैं इन्हां ने खाली हत्थी आना है ते कोई इन्हां दी सुनी नहीं जानी। अज भुखियां ही रहना है, कल लावांगे, रात के टाइम मछलियां मिलदियां ने तो उदों फिर जाल सुटांगे ते फड़ांगे। उनको जब जाल खींचा तो शरीक भी आ गए, दोनों कश्तियां लबालब भर गई। हालेलुया। ये है फजल खुदा का। पुरफजल ने कहा और फजल उन पर हो गया। हालेलुया। यीशु पुरफजल था। और क्योंकि जब मुकस्सा मरियम से शुरू हुआ फजल, उसके बाद अलिशबा के ऊपर होता है फजल, और अलिशबा भी कबूल करती है, बच्चा हमारे खुशी से उछल पड़ा। अब तो यीशु ने उसको क्या कहा? अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो, अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो जाए। तो लिखा गया है कि वो वहां पर ही सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो गया। और यीशु ने उसको कहा था, अब से तू मागीर नहीं आदमगीर बनेगा। हालेलुया। ये है फजल। और आज देखें पूरी दुनिया में 3.5 तक मेरे हिसाब से होगी क्रिश्चियनाइज, या 2.5 लाख, 2.5 करोड़ कहते हैं, या अरब 3 अरब 2.5 अरब ऐसे अभी कितने हैं सबसे। और जिस गद्दी पर पतरस बैठा था ना, वेटिनन शहर है रोम में, और वहां पर उस शहर, छोटा सा शहर है, आज ही एक न्यूज़ में आई थी, मैं सुन रहा था, उस वेटिकन शहर में, सिटी में रहते हुआ, वो छोटा सा सिटी है, बहुत अमीर है वो। और वहाँ का जो उस गद्दी पर बैठता ना, उसको किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं है। जो उस गद्दी पे बैठा हुआ है वो खुदा की तरफ से चुना गया था। लेकिन हमारा जो कैथलिक वाले हैं ना, ये उनका पोप साहब हैं, वो वेटिकन सिटी में वो पोप साहब की गद्दी है, और पहला पोप शमौन था कहते हैं ऐसे, लेकिन लिखा नहीं है। वैसे खुदा ने कहा था, ए पतरस
तू मजबूत चट्टान है, मैं तेरे ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तेरे पत्थर का मतलब है पत्थर, मजबूत चट्टान, कलीसिया। तो जब वो पोप साहब, जो भी पोप साहब है ना, पिछले जो पोप फ्रांसिस मर गया ना, वो न्यूज़ की मैं बात बता रहा हूँ, जो न्यूज़ मैंने आज सुनी है, वो 50 मुल्कों में बगैर वीज़े के जाते हैं, बगैर वीज़े के। वज़ीर आज़म, सदर, हर कोई दुनिया का जो इस वक्त बेंजामिन नातो याहू है ना, ये भी वीज़ा लेके जाता है। लेकिन पोप साहब किसी भी सिटी से चले जाए, उन्होंने कोई सिफारशी इतना अच्छा पासपोर्ट है, लेकिन वो बगैर वीज़े के जाते हैं, स्टैंप लगती है, उनके लिए तो दरवाजे खुल जाते हैं। ऐसी खुदा ने उस बंदे को बरकत दी है, उस गद्दी को बरकत दी है, उस हिस्से को बरकत दी हुई है, हर एक हिस्से को, हर एक डोमिनेशन को बरकत दी है कि खुदा ने जिनके ऊपर फजल किया है वो किसी वीज़े के मोहताज नहीं होंगे। आप भी खुदा के फजल के नीचे आ जाए, खुदा आपको भी मागीर नहीं रहने देगा, काम करने वाला नहीं रहने देगा, बल्कि आदमगीर बनाए। हालेलुया। कौन कौन बनना चाहता है आदमगीर? हैं किंज बनांगे आदमगीर? ऐ मैनू दसो। हैं मेरे हिसाब नाल ते बंदे घट हुंदे ने हैं अजकल। ਅਸੀਂ तो यह सोच के आने कि यार चलो ठीक है, ਅਸੀਂ तो जाने पे ना कहना मन के ਅਸੀਂ तो जा रहे हैं, चलो जोड़ा नहीं आंदा एक बार कहना चाहिए है, तो आंदा ठीक है, उन्होंने नहीं अक्ल, उन्होंने नहीं समझ। नहीं, हम जो आदमगीर बन जाते हैं ना, उन्होंने बार बार, वो नहीं आया, बार 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 कहना है। अगला भाई गुस्सा भी करे तो कोई नहीं, बर्दाश्त करना। क्योंकि यस्सु मसीह ने जब आखिरी हिस्से में चला गया, पेशन गोइयों के मुताबिक पहुंच गया, तो यस्सु ने सलीब पर एक बात कही थी, किसी को याद हो? 7 गल्लां कहियां हम, 7 तो एक सी। पहली गल ही सी, है बाप, जोरदार तालियां। सारे को पता ही, लेकिन बोलते नहीं सी, है सबको ये पता थे, लेकिन बोलते नहीं है। आज बोलेंगे तो बरकत पाएंगे, नहीं तो जबाना तालू ना लग जाएंगी तो बोल नहीं सकोगे। किसी कलाम भी उठाया जाएगा, ऐसा जमाना आना है। खादम उठा लिए जाएंगे, कलाम उठा लिया जाएगा, कलीसिया उठा ली जाएगी, कोई भी नहीं रहेगा, रैप्चर हो जाएगा और खुदा का फजल भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी आपके ऊपर खुदा का फजल है, खुदा की रहमत है, खुदा का ध्यान आपके ऊपर है। खुदा आपको चाहता है कि आप हमेशा मेरे साथ काम करें। यीशु मसीह काम करता था, यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है 5 बाब 36 आयत में। पढ़े सर, ये मेरे पास हवाला ही लिखा हुआ है, 5 बाब 36 आयत। लेकिन मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम बाप ने मुझे पूरा करने को दिए हैं, यानी यही काम जो मैं करता हूं, वो मेरे गवाह है कि बाप ने मुझे भेजा है। हालेलुया। किसने भेजा था? किसकी गवाही देता था? बाप की गवाही देता था। और जो काम वो करता था, बाप के काम करता था। आज हमने किसके काम करने हैं? अपने नहीं, अपने छड़ दो। उन्हें तो अच्छी जॉब दी थी, अच्छे कारोबार दिते थे, इन्हों की फिक्र छड़ दो, वो संभाल लेगा, आपे संभाल लेगा। हूँ आदमगीर बनने का वादा किया जे, सारे ने हथ खड़े किए ने, तो आदमगीर उदों ही बनते जे जो यस्सू नूं टाइम दो, खुदा नूं टाइम दो, खुदा के लोगों दी गल्लां बर्दाश्त करो। ऐ नहीं इन्हें मैनू सलाम नहीं की, ऐ मेरे नाल रुखा रहिंदा, इनू मैं अगले जी में ना ही आए तो बेहतर है मैं ही जावां। ऐसे भी हमारी सोचें हैं, इनको हमें निकालना है। यस्सू की तलीम अलग है। अबलीस की तलीम, जो अबलीस के लोग हैं ना, पहला यूहन्ना का खत है 3 बाब की 8 आयत पढ़ेंगे। जो शख्स गुनाह करता है वो अबलीस से है। क्या है? जो शख्स गुनाह करता है वो अबलीस से है, क्योंकि अबलीस शुरू ही से गुनाह कर रहा है। खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ, खुदा का बेटा कि अबलीस के कामों को क्या करे, तो किस तरह मिट रहे ने? यार इन्हें सलाम नहीं की तो इनू मिटाओ, है यही है कि नहीं? ऐसा नहीं है कुछ। इसने सलाम नहीं की, मैं ही इनू सलाम करांगा। यीशु की तलीम आपको पता है क्या है? भाई वकार के लिए मार दो तालियां।
ये जो है ना, बहुत तहम्मुल की, बहुत वफादारी की बातें हैं जिनको हमें अपनाना है, अडॉप्ट करना है, सीखना है, समझना है, इन पर चलना है, इनके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालना है, और फिर हम यीशु के अच्छे सिपाही होंगे, शागिर्द होंगे, हवारी होंगे, उसके साथ चलने वाले होंगे, उसकी गवाही देने वाले होंगे और उसके नाम को इज्जत और जलाल देंगे। क्योंकि यीशु ने जब सलीब पर अपना पाक बदन दिया, एक एक कतरा अपना खून का बहा दिया, आपको पता है कि ये सब कुछ करने से पहले उस पर क्या थी? सियासत हुई, सियासत करने वाले बड़े सब, और उसके बदन पर कोड़ों की बरसात की गई। उसको वो ये कहता है कि मैं यहूदियों का बादशाह है, और जब उसने ये कहा, और यहूदियों कहते थे कि तू तो कंगाल है, तू तो कलाम ही सुनाना में, गली महल्ले से जा जाके मुनादी करना में, इधर उधर फिरना में, तू कहाँ से बादशाह है? आपको पता यूहन्ना की और इंद्रियास और यूहन्ना की माँ आई कि जब तेरी बादशाही है तो तेरे दाएं और तेरे बाएं मेरे दोनों बेटे हों। उसने कहा तू जो मांगती है ये नहीं जानती कि जो प्याला मैं पीने को हूँ क्या ये पी सकते हैं? शायद ये पी सकते हैं, लेकिन जो काम मेरे सपुर्द है ये वो नहीं कर सकते। मैंने दुनिया को मुखलसी देनी है, निजात देनी है। अगर कोई इंसान कर सकता ये काम तो खुदा ने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में नहीं भेजना था, जो गुनाह से बरी था, जिसके ऊपर कोई गुनाह साबित नहीं कर सका। उसको जब सलीब दी गई और किताबचा लिखा गया, हालांकि उस वक्त का हेरोदिस बादशाह उसको बचाना चाहता था, उसने कौम से सवाल किया कि तुम किसको चाहते हो? उन्होंने खूनी को मांग लिया, और जो बराबा खूनी था उसको मांग लिया, और यीशु को सलीब पर लटका दिया गया हमारी खातिर। और ये तो लिखा ही गया था उसके लिए, उसके बारे में पेशनगोइयां की गई थी, क्योंकि जो उसके बारे में पेशनगोइयां की गई थी वो सब पूरी होनी थी। और खुदावन ने कहा था जिसके वसीला से मैं पकड़वाया गया हूं, अगर वो ना होता तो उसके लिए अच्छा होता। उस यहूदा के हक में वो गवाही दी, और उस यहूदा ने जब देखा कि ये बेइल्जाम को मैंने पकड़वा दिया है, वो रुपये लेकर, चांदी के 30 सिक्के लेकर दोबारा हैकल की तरफ बढ़ा, फक्की फरीसियों के साथ मिला, तो कहा कि मैंने बेगुनाह को पकड़वा दिया है, मैंने गुनाह किया है। और उन्होंने कहा अब हमें क्या, तू जान और तेरा ईमान जाने। वो कहते हैं कि थैली को, सिक्कों की थैली को हैकल के सामने फेंक कर चला गया। और बहुत से जो हमारे जैसे लोग कलाम को इधर उधर से पढ़कर समझते हैं, वो कहते हैं कि भाई फकीर फरीसी क्या कहते हैं, ये खून की कीमत है, इसको हैकल के खजाना में डालना रवा नहीं। और उसी से, उन पैसों से ही उसके लिए सलीब खरीदी गई और उसके खेत खरीदा गया, सलीब भी खरीदी गई थी उसी के पैसों से, जिन यहूदियों ने उसकी, बाज लोगों ने मुकाशवा में लिखा है कि जिन्होंने उसको छेदा था उन्होंने भी उसको देखा, और उसी के सारे खेत में से एक खेत खरीदा गया, उसके लिए हर एक चीज़ उन्हीं पैसों से खरीदी गई। और कहा जाता है कि अगर वो 30 सिक्के एक महीने में नहीं खाए जा सकते थे, लेकिन उस वक्त एक दिन में 1 दिनार थी, वो चांदी के 30 सिक्के थे, 4, 5, 6 साल महीने गुजर सकते थे, साल नहीं महीने गुजर सकते थे। लेकिन खुदा ने आपके लिए बड़े बड़े काम किए। क्या किए हैं? मुकद्दसा मरियम ने इकरार किया, आप भी इकरार करें कि खुदा ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। कहाँ से मैंने हवाला शुरू किया था, कोई बताए? पहला बाप 8 आयत नहीं, चलो सारियां आयतां विच ही ने, ध्यान मेरे ते रखो या यसू दे कलाम ते रखो, सारियां बातें विच ही ने, क्योंकि शुरू से मैंने पढ़ा था, मैंने लास्ट वाली आयत में से थोड़ा सा चुना था। 49 आयत है, आपने क्या करना है, 49 से मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि उस कादर ने, खड़े हो जाएंगे, अब इसी आयत को हम पढ़ेंगे। आप कहें कि ये मुकद्दसा मरियम के लिए नहीं आई, ये मेरे लिए आई था, आज हम, मेरे लिए भी आई था ये, क्योंकि उस कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। आंखें बंद करके कहें
क्योंकि उस कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम वो यस्सु है, वो खुदा है, वो जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब, आसमानी पिता, जलाली पिता, जिसने अपने बेटे को दरेग ना किया, मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, कलीसिया के लिए, पूरे जहां के लिए इस दुनिया में भेज दिया था। आज उस यस्सु की तू हमें पहचान दे, इल्म दे, बरकत दे, दनाई दे, ताकि हम जिस तरह उसने कलाम किया, वो मुकस्सा मरियम के पेट में पड़ा और फजल हुआ मुकस्सा मरियम पर, अलिशबा पर, आज वही फजल हम तुझसे मांगते हैं ताकि हम भी तेरे बड़े बड़े काम करें। खुदा यस्सु, जिस तरह तूने पतरस को चुन लिया और उसने बड़े बड़े काम किए और उसने तेरे कहने के मुताबिक जब जाल डाला तो मछलियों का बड़ा गौल घेर लिया। आज हम भी तेरे कहने से जिन लोगों पर हाथ डालें वो तेरे लोग होकर तेरे हुजूर में झुके और तेरे नाम को, तेरे कलाम को, तेरे बेटे यस्सु को सारा इज्जत और जलाल दे। हर एक जान बदन रूह को तू परखता है, जानता है और इम्तिहान में लेता है और उसको इम्तिहान में पास करके अपने हुजूरी में उसको इनाम देता है, फजल का इनाम देता है। उसके ऊपर तू, उसके घराने के ऊपर, उसके ऊपर तू फजल कर देता है। वो जिंदा आसमानी बाप, मैं एक एक जान बदन रूह के लिए तेरा पाक फजल मांगता हूँ, तेरा पाक रूह मांगता हूँ। इन सबको छू ले और अपने जलाल के लिए जोरदार तरीके के साथ इस्तेमाल कर। यस्सु के नाम से, यस्सु के नाम से, यस्सु के नाम से मांगता और पा लेता। आमीन।